Hello everyone, here is the Mamta. Welcome back to our channel. We are discussing about HTET PGT Physics previous year questions. First, very easy questions from the first unit of the 11th class, that is the units and dimensional. And very important, which of the following pairs of the physical quantity have node? The important point is have node the same dimensional formula. तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो पेयर है उसका जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज हम किस तरह से कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स सी कैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इन फिजिक्स वी डिनोट स्ट्रेस एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा? फोर्स क्या होता है? ml T minus 2, that is our dimensional formula of the force, and area is L square. सिमिलरली अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है? किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है ये हम कैसे निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन दैट पॉइंट। इट मींस जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का क्या रहेगा? सेम। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? टेंशन। टेंशन किसमें होती है? जब आप कोई स्ट्रिंग या फिर कोई वायर जिसको हम क्या कर दे, वर्टिकली हैंग कर दे, तो उसमें जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। तो टेंशन भी एक तरीके का क्या है? फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स और जो टेंशन है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो ये क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम बात करें, किसी टाइम इंटरवल के बीच में अगर बात करें तो कितनी डिस्टेंस उसने क्या किया है? कवर किया है। तो रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपके पास क्या होता है? स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। इसका मतलब इसका और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लैंक्स कांस्टेंट, वेल नोन h, ये क्या होगा हमारे पास? वी वेल नो प्लैंक्स लॉ, दैट इज हर एक एनर्जी जो होती है, हर एक लाइट जो होती है वो कितना एनर्जी अपने साथ लेके चलती है? E is equal to h mu. Mu is the frequency, h is the Planck's constant and E is the energy. तो h जो होगा उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? E by frequency, that is mu. तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2 t-2 और mu क्या होता है? पर यूनिट टाइम, तो t-1। यहाँ से हम निकाल लेंगे। सेकेंड अगर मैं बात करूं टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? जब भी हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो रोटेशनल में हम फोर्स की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? टॉर्क। कि किसी भी एक्सिस के अराउंड कितना फोर्स लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है उस एक्सिस का, दैट इज द टॉर्क। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? mlt-2, दैट इज ml2t-2, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2, और जो डिस्टेंस है वो क्या है? l। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या नहीं है? सेम। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट। जिसमें क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट और टॉर्क का जो डायमेंशंस है वो क्या नहीं रहेगी? सेम। तो इसको एनालाइज करने का क्या मकसद था मेरा? बेसिकली कि हम इस एक क्वेश्चन में हर एक ऑप्शंस को देखेंगे कि ये क्यों एलिमिनेट हुआ, ये क्यों एलिमिनेट हुआ, ये क्यों एलिमिनेट हुआ। तो हमें इससे क्या पता चलेगा? हमारी 4 और डायमेंशनल्स क्या होगी? क्लियर होगी। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? क्वेश्चन का एनालाइज करना है, और इसी तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन तक जो राइट आंसर है उस तक पहुंचना है। तो बेसिक कंसेप्ट भी हमारे क्लियर होने भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज फॉलो अस ऑन आवर चैनल, और